श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। ज्ञानी पुरुष की पहचान। दादाजी कहते हैं हम जिसको ज्ञान देता है वो सबको सम्यक दर्शन हुआ है। ये तो सम्यक दर्शन से भी आगे क्षायिक दर्शन होता है। दादाजी उसके क्या लक्षण हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कभी होता ही नहीं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान निरंतर रहता है। चिंता तो कभी होती ही नहीं। और ये सबके लक्ष्य में निरंतर आत्मा है। एक सेकंड भी आत्मा को भूल नहीं जाता, निरंतर आत्मा में ही जागरूक है। दादाजी आत्मा में जागरूक रहना वो मुश्किल है। आप बताइए उसका साधन क्या है? दादाजी कहते हैं हम ज्ञान देते हैं तब आ जाना। आत्मा ज्ञानी पुरुष के पास है, वो दूसरे कोई जगह पे मिलता नहीं। वो आत्मा ही परमात्मा है, वो ज्ञानी पुरुष के अंदर प्रकट हो गया है। तो इनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। इनकी एक बाल जितनी भी कृपा होवे तो भी आखा वर्ल्ड का भला हो जाता है। ज्ञानी पुरुष की कृपा से सब कुछ हो सकता है। ज्ञानी कोई चीज़ का भिखारी नहीं रहता है। उसको चाहे आखा वर्ल्ड का सोना देवे तो इनको जरूर नहीं, आखा वर्ल्ड की स्त्री देवे तो उनको विषय का विचार नहीं आता। और वो मान का भिखारी नहीं है, कीर्ति का भिखारी नहीं है, अपमान का डर नहीं है, भय भी नहीं है, वितराग है उनको। वर्ल्ड में कोई चीज़ कोई आदमी क्या दे सकता है और इनको कुछ चाहता ही नहीं। आपको इधर सब चीज़ मिल सकती है, आखा वर्ल्ड का ही सुख अपने पास है और खुद ही सुख भोगता है। यहाँ सब कुछ खुलासा कर सकता है। उनका शब्द कैसा है? वो शब्द अंदर जाता है, अंदर जाके आवरण तोड़ देता है और आत्मा को टच होता है, तो फिर आपको भी प्रकाश मिल जाता है। ये आवरण भेदी शब्द होता है, इसमें बहुत वचन बल है। दादाजी हमारे कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न आपके दर्शन करते ही खत्म हो गया। दादाजी कहते हैं बस बस बरोबर है, हमारा दर्शन से सब प्रश्न खत्म हो जाता है, सब समाधान हो जाता है। ज्ञानी पुरुष कभी वर्ल्ड में होता नहीं, कभी कोक दफ़े वर्ल्ड में ज्ञानी का अवतार होता है, नहीं तो ज्ञानी दुनिया पर होता है नहीं। दुनिया पर ज्ञानी होता तो दुनिया बहुत अजायब हो जाती। इसका दर्शन मिल गया तो इससे और क्या चीज़ बाकी रहेगा। ज्ञानी पुरुष मनुष्य के जैसा आदमी दिखता है, मगर वो अलौकिक है, लौकिक नहीं। मोक्ष की बात ज्ञानी पुरुष के सिवाय दूसरी जगह पे है नहीं। इनका दर्शन वो तो वर्ल्ड में बड़ी चीज़ है। उनका दर्शन से, खाली दर्शन से ही कितना पाप खलास हो जाता है। आत्मा की प्राप्ति तो पाप जलाए बिना तो होता ही नहीं। आदमी कितना पाप लेके फिरता है, फिर उसको साक्षात्कार कैसे हो जाएगा? तुम्हारा सिर यहाँ हमारे चरण पे लगा दिया तो ईगोइज्म सब चले जाता है। दिस इज़ द मेन सॉल्वेंट ऑफ ईगोइज्म। सॉल्वेंट कभी निकला ही नहीं। दादाजी आपके विचारों को जैनिज़्म का कुछ प्रभाव है? हाँ, जैनिज़्म अकेला का नहीं है, 4 वेद का भी प्रभाव है। दादाजी मगर बेसिक प्रिंसिपल आपके जैनिज़्म पर है। दादाजी कहते हैं नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत निष्पक्षपाती है। जैनिज़्म इज़ ऑन द डिग्री बिलो 300 डिग्री और हिंदुइज़्म वो 275 डिग्री है। तो दादा आप कौन सा रिलीजन में मानते हैं? दादाजी कहते हैं सब रिलीजन हमारा है, हम खुद ही है। हम तो निष्पक्षपाती है, हमारा कोई बॉस नहीं, हमारा कोई अंडर हैंड नहीं। दादाजी आपकी ये फिलॉसफी है वो कोई एक धर्म को अनुलक्ष्य की है या सर्वधर्म के लिए? दादाजी कहते हैं नो नो, ये सब बात मौलिक है, बिल्कुल मौलिक है। और आगे ज्ञानी हो गया उसके साथ इसका कनेक्शन है। फिलॉसफी दूसरी ढप से है,
मगर प्रकाश वो ही है। हम नया दूसरा प्रकाश कहाँ से लाता? दादाजी आप मस्जिद में जाता है, देरासर में जाता है, ऐसा क्यों? दादाजी कहते हम भी मंदिर में जाता है, हमारे लिए नहीं जाता है, मगर सबके एनकरेजमेंट के लिए जाता है, क्योंकि सबकी मान्यता में आवे कि मंदिर में जाना चाहिए। जहाँ तक बालक है वहाँ तक मंदिर में जाने का, मस्जिद में जाने का। बड़ा हो गया फिर जाने का जरूर नहीं। फिर भी दूसरे को नहीं जाने का ऐसा कोई बोल सकता ही नहीं। बड़ा हो गया तो भी जाना ही चाहिए, नहीं तो उसके पीछे दूसरा बालक लोग नहीं जाएगा। दादाजी आपने जो नवकार मंत्र बोला, पंच परमेष्टि की आराधना की, तो वो भी व्यवहार है ना? बरोबर, सच बात है, वो सब व्यवहार है। मन व्यवहार में है, स्पीच भी व्यवहार में है, बॉडी भी व्यवहार में है, और हम व्यवहार से निर्लेप रहता है, और व्यवहार में हम बिल्कुल कुशल रहता है। हमारा व्यवहार आदर्श रहता है। हमारे व्यवहार से कोई इतनी भी बूम नहीं मारता। और आत्मधर्म की बात जुदी है। हम निरंतर स्वपरिणाम में, स्वपरिणति में रहता है। पर परिणति में हमने 27 साल से देखी नहीं। हम स्वपरिणाम में ही रहता है, स्वचारित्र में ही रहता है। दादाजी आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई चीज़ रख कर भूल गया? जैसे रिक्शा में सफ़र करते हैं तो छतरी भूल गए, ऐसा कुछ? दादाजी कहते हैं हमको कुछ भूल जावे तो कोई तकलीफ़ नहीं। अरे हमको आज का क्या दिन, आज कौन सी डेट है वो भी याद नहीं है। हमको वर्ल्ड की कोई चीज़ याद रहती नहीं, नो मेमोरी। दादाजी खुदा को तो हर चीज़ याद रहती है, फिर आपको क्यों नहीं याद रहती? नहीं, दादाजी कहते हैं खुदा को कभी याद रहता ही नहीं। वो यादगिरी है ने, मेमोरी है ने, वो क्या नुकसान करेगा? इमोशनल करेगा। याद तो सब इंसान को रहता है, खुदा को तो यादगिरी ही नहीं होती। मगर खुदा के पास उपयोग है, और उपयोग से वो सब कुछ जानता है। दादाजी जति स्मरण ज्ञान आपके पास है? दादाश्री कहते हैं वो ज्ञान संसार के लिए है, और ये तो विज्ञान है। हम तो ऐसा जानता ही नहीं कि तुम्हारा पीछे का अवतार कौन सा है, हमारा पीछे का अवतार कौन सा है, ये भी हम नहीं जानता है। दादाजी आप और मैं दोनों में फ़र्क नहीं है, तो आप भगवान कैसे और मैं आपको मानना कैसे? दादाजी कहते बाय रियल व्यू पॉइंट आप और मैं दोनों ही भगवान है। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ये विशेषण है, और वो सब विनाशी है। भगवान तो हम नहीं हैं, जो अंदर बैठा है वो ही भगवान है, वो दादा भगवान है। और ये दिखता है वो AM पटेल है। हम थोड़ा टाइम इधर भी रहता है और थोड़ा टाइम उधर भी रहता है। हम जब भी बात करता है तब AM पटेल के पास आ जाता है, नहीं तो हम दादा भगवान के साथ एकाकार रहता है। हमको 1958 में ये ज्ञान प्रकट हो गया। पहले तो कुछ भी नहीं था। हमको तो ऐसा होता था कि हमको कुछ न कुछ मिलेगा, मगर ऐसा विज्ञान मिलेगा ऐसा तो हमारे ख्याल में ही नहीं था। मगर ये तो बड़ी चीज़ प्रकट हो गई है। इससे आगे जानने का कुछ नहीं है। ये अक्रम विज्ञान है, वो स्वाभाविक विज्ञान है। दादाजी तीर्थंकरों में लास्ट महावीर भगवान हो गए, तो उनके बाद आगे कोई तीर्थंकर होने वाला है? दादाजी कहते हैं नहीं, ये टर्न में नहीं होगा। ये फर्स्ट टर्न पूरा हो जाएगा, फिर सेकंड टर्न आएगा, उसमें दूसरा तीर्थंकर हो जाएगा। ये वर्ल्ड ऐसा गोल फिरता है, ऐसा राउंड में फिरता है। इसमें हाफ राउंड में 24 तीर्थंकर होता है, दूसरा हाफ में 24 होता है। अभी ये हाफ राउंड होता है, अभी ये हाफ राउंड पूरा हो जाएगा, मगर तीर्थंकर 24 पूरा हो गया। ये हाफ राउंड पूरा होने के लिए अभी
40,000 ईयर्स बाकी है। दादाजी ये 40,000 ईयर्स में ऐसा महान आत्मा कोई नहीं होगा? नहीं, दिस इज द लास्ट, अभी इससे आगे कोई नहीं है। दादाजी मगर ऐसा कोई नहीं होगा तो ये सब जीव के ऊपर अन्याय नहीं होता? देखो ने, रात के टाइम में नया कपड़ा खरीदने को जाओ तो कोई देगा नहीं, कितना भी पैसा देवे तो कोई नहीं देगा। ऐसा अभी आधी नाइट हो गई, काल बहुत अच्छा आने वाला है। भगवान के निर्वाण के 2500 साल के बाद काल बहुत अच्छा आने वाला है, सब लोग सुखी हो जाएगा, आखा वर्ल्ड में बिल्कुल शांति हो जाएगी। मगर अभी 10-12 साल है वो बिल्कुल खराब है, उसमें धरती कंप बहुत हो जाएगा और देवकृत, मनुष्यकृत, कुदरतकृत ऐसा सब तकलीफ आएगी। और ये 4 अबज की वस्ती है वो 2 अबज की हो जाएगी, इसमें घऊ और कंकर दोनों जुदा हो जाएगा। दादाजी ये दुनिया के सब प्रॉब्लम्स है वो सब कभी सॉल्व हो जाएंगे? ये दुनिया में सभी को सुख शांति कभी मिलेगी और कितना टाइम लगेगा? दादाजी कहते हैं आखा दिन, आखी रात जगत कल्याण के लिए आखा वर्ल्ड में, फॉरेन में, सब जगह पे घूमता हूँ और ये कल्याण 2005 में कंप्लीट हो जाएगा। दादाजी हम सब देखने के लिए उस वक्त रहेंगे? दादाजी कहते वो हम देखने को रहेगा तो आप क्यों नहीं रहेगा? दादाजी 2005 में कोई दुखी नहीं मिलेगा? दादाजी कहते दुख, वो खाने पीने का दुख रहेगा ही, मानसिक दुख नहीं होगा। खाने पीने का दुख भी कोई 1,00,000 आदमी में 2 आदमी को रहेगा। खाना तो दुनिया में बहुत है, अनाज भी बहुत है, सब चीज़ बहुत है, मगर उनकी गुनहगारी से नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार जो ज़बरदस्ती से कराता है वो सब चला जाएगा। जिसको भ्रष्टाचार ज़बरदस्ती से करना पड़ता है, अपनी इच्छा नहीं तो भी करना पड़ता है, वो सब इधर रहेगा। दादाजी ये दुनिया का क्या होने वाला है? दादाजी कहते हैं दुनिया की पोजीशन तो बहुत अच्छी हो जाएगी। 2500 साल से भस्म ग्रह की असर से हिंदुस्तान का बुरा काल था, अब अच्छा काल आ रहा है। 2005 में इंडिया आखा वर्ल्ड का केंद्र हो गया होगा। वर्ल्ड का सब लोग पूछने को आएगा कि हम कैसे जीवन जिएं, कैसे खाएं, क्या पिएं। दादाजी आपको ये अध्यात्म ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? 1958 में सूरत का स्टेशन पे हमको ऐसे ही ये ज्ञान हो गया, हमने कोई प्रयत्न नहीं किया था। दिस इज़ बट नेचुरल। वो शाम को 5:30 बजा था, वो टाइम हमारा बिजनेस सोनगढ़ में था, वहाँ से 5:30 बजे सूरत आया था। वहाँ स्टेशन पे सब आदमी की भीड़ थी। फिर एक लकड़े का बाकड़ा पे हम सो गया। तब 1 घंटे में हम सब देख लिया कि ये वर्ल्ड क्या चीज़ है, किसने बनाया, किस तरह से बना, क्यों बनाया, हम कौन हैं, कर्म कौन करता है, मोक्ष क्या चीज़ है, बंधन क्या चीज़ है, दुख क्या चीज़ है, आदि क्या है, उपाधि क्या चीज़ है, व्याधि क्या चीज़ है, समाधि क्या चीज़ है, वो सब हम देख लिया। आपके साथ आज बात करता है वो सब हम देख के बोलता है। अभी कोई शास्त्र की बात नहीं बोलता हूँ, हम ज्ञान में देख के बोलता है। फिर जितना भी प्रश्न पूछो इधर देख के बोलने में क्या हरकत, कोई बोझा ही नहीं हमको। दादाजी ये ज्ञान प्राप्त होने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो मैं निरंतर समाधि में ही रहता हूँ। कोई गाली दे तो भी समाधि, हमको तो चलते फिरते निरंतर समाधि ही रहता है। दादाजी ये ज्ञान हुआ उसके पहले आपकी क्या स्थिति थी? आप कौन सी स्थिति में थे? दादाजी कहते हैं केवल अज्ञानी, मैं भी अज्ञानी था, हमको ईगोइज्म था, हमको लोभ नहीं था, मगर
ईगोइज़्म इतना ज़्यादा था कि रात को नींद भी नहीं आती थी कभी। जब ईगोइज़्म चले गया तब से समाधि हो गई। 1958 में ईगोइज़्म कंप्लीट चले गया, बुद्धि भी चली गई। दादाजी, ब्रह्मांड का आपको जो दर्शन हुआ उसका जरा वर्णन कीजिए। दादाजी कहते हैं, अभी जो वर्ल्ड की बाउंड्री है वो बाउंड्री तो बहुत लिमिटेड है, मगर ये दुनिया इतनी नहीं है, वो तो बहुत बड़ी है। अपने जैसी तो 15 दुनिया है, इसमें भी आदमी रहता है और मोक्ष के लिए वो सब हर रोज प्रयत्न में रहता है। हमने वो सब जियोग्राफिकल देख लिया, और दूसरा हम कौन हैं, ये वर्ल्ड क्या है, किसने बनाया, भगवान क्या है, वो सब देख लिया। बस इसमें आपको क्या पूछने का विचार है? जैसा देखा है ऐसा मैं डिटेल में सब खुलासा कर देगा और मोक्ष का रास्ता भी बता देगा। हम मोक्षदाता है और मोक्ष का दान देने के लिए आया है। जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष देता है। हम ओपन टू स्काई है। हमारे यहाँ सीक्रेट बिल्कुल नहीं है। सीक्रेट होता है वहाँ भगवान नहीं होता है, फुल भगवान नहीं होता है। सीक्रेट है वहाँ कपट है, और कपट है वहाँ भगवान नहीं होता। कभी थोड़ा थोड़ा श्रद्धा रूपे भगवान होता है, मगर फुल प्रकाश नहीं होता। हमारे को लाइट फुल है, दर्शन में फुल है। वर्तन में 356 डिग्री है, वर्तन में 4 डिग्री कमी है, मगर हमारा वर्तन में एक स्थूल भूल नहीं, सूक्ष्म भूल यानी बुद्धि वाला लोग समझ जावे ऐसी भूल भी नहीं। हमारे को भूल है सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, मगर वो दूसरे को नुकसान नहीं करती है। हमको ये 4 डिग्री कमी है, इसके लिए ये भूल रही। सब धर्म सरीखा नहीं है। 360 डिग्री का धर्म है और सेंटर में खुदा है। धर्म में कितना लोग 10 डिग्री पर है, कितना 25 डिग्री पर है, कोई 50 डिग्री पर है, तो कोई 100 डिग्री पर है, कोई 150, कोई 200, कोई 250, कोई 300। सब की डिग्री जुदी है। अनेक जन्म से ये डिग्री बढ़ती है। हम 360 डिग्री पूरा करके सेंटर में आके पीछे 356 डिग्री पर रहा है। हम सेंटर में जाके स्पर्श करके पीछे हमको धकेल दिया तो हम 356 डिग्री पर आ गया। हमको 4 डिग्री कमती है। दादाजी, ये अनुभूति आपको कैसे मालूम हुई कि आप 356 डिग्री पर है? वो सब हमको समझ में आ गया है। हम कोई पुस्तक की बात बोलता ही नहीं, हम तो विज्ञान में देख के बोलता है। हम तो हजारों बात बोलता है, मगर सब देख के बोलता है। हमको विचार भी नहीं करना पड़ता, विचार हमको है नहीं, हम विचार करके बोलता नहीं। हमारी निर्विचार भूमिका है। हमको कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, ऐसी निर्विचार दशा है, निर्विकल्प दशा है, निरीक्षक दशा है। ये वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमको इच्छा है, कोई प्रकार की भी इच्छा नहीं है। हमको बुद्धि बिल्कुल नहीं, हम अबुध है। दादाजी, आपको जो दशा प्राप्त हुई है वो प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? नहीं, ये साधना से होता ही नहीं। दिस इज बट नेचुरल, यानी गॉड गिफ्ट हुआ नहीं। भगवान किसी को गिफ्ट देता ही नहीं। जो खुद ही भगवान है फिर कौन गिफ्ट देने वाला है? मगर ये प्राप्त होना साइंटिफिक सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस है। जितना साधन किया वो सब साधन पूरा हो जाएगा, तब ये टाइम आ जाएगा। दादाजी, तो फिर आपकी अवस्था तक हमें कैसे पहुंचना है? दादाजी कहते हैं, जिसकी अवस्था अपने को चाहिए, इसके पास रहने की ज़रूर है, उसको देख के ही हो जाता है। जैसे कोई खीसा काटने वाला एक्सपर्ट लड़का करने की ज़रूर है, तो ये कला का जो एक्सपर्ट है इसके पास वो लड़का को 6 महीना रखो, वो 6 महीना में तैयार हो जाता है। तो बस यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है।
पुस्तक में रास्ता लिखा ही नहीं, पुस्तक में ज्ञान ही नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। जो अज्ञान को जानता है वो ज्ञान को जानने की तैयारी करता है। पुस्तक में अज्ञान होवे तो बहुत अच्छा, मगर अज्ञान भी नहीं है। अज्ञान जान लेवे तो ज्ञान क्या चीज़ है वो मालूम हो जाता है, और ज्ञान जान लेवे तो अज्ञान क्या चीज़ है वो मालूम हो जावे। सब लोग अज्ञान भी नहीं जानता और बोलता है कि हम अज्ञानी हैं। ऐसा अज्ञानी मत बोलो, हम तो उसको अर्ध दग्ध बोलता है, आधा जला हुआ आधा लकड़ी। ऐसी बात है कि आखा जगत सब लौकिक की बात जानता है। वो लौकिक तो इतना छोटा लड़का भी जानता है और साधु संत भी लौकिक जानता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो ही अलौकिक बताते हैं। हम दिव्य चक्षु से देख के बोलता है कि क्या चल रहा है। हम कोई पुस्तक की बात नहीं बताता है, हम फैक्ट स्वरूप हकीकत स्वरूप बताता है। दादाजी कहते हैं हम जैन है, हम वैष्णव है, हम सिख है, हम मुसलमान है, वो सब मत है, और मत है वहाँ कोई दिन सच्ची बात मालूम नहीं होगी। मत है वहाँ वास्तविकता होती ही नहीं। एक अज्ञानी को लाख मतभेद होता है और लाखों ज्ञानी का एक ही मत होता है। दादाजी यहाँ प्रवचन जैसा कुछ होता है? नहीं, प्रवचन तो जिधर ज्ञान नहीं है वहाँ प्रवचन है। प्रवचन यानी अपना अभिप्राय, वो भी एक विषय में, इन वन सब्जेक्ट ओनली। ज्ञानी पुरुष प्रवचन कभी नहीं करता है। ज्ञानी को तो तुम प्रश्न पूछना चाहिए बस। दादाजी तो वहाँ मौन भाषा है, प्रवचन जैसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रवचन रहता ही नहीं। प्रवचन कौन करता है? जो अहंकारी है। बाहर सब लोग प्रवचन ही करता है, हम तो कभी बोला ही नहीं। ये कौन बोलता है आपके साथ? ये आपके साथ ओरिजिनल टेप रिकॉर्ड बोलती है, उसको आप सुनता है। हम ज्ञाता दृष्टा है। इसका व्यवहार ऐसा है। अहंकारी लोग सब प्रवचन ही बोलता है और वो संसार में ही है। हम संसार में एक मिनट भी नहीं रहता, एक सेकंड भी नहीं रहा। हमारा ये एक एक वर्ड है वो ही शास्त्र है, सच्चा शास्त्र है। फिर शास्त्र लिखने में कुछ भूल होवे तो वो लिखने वाले की है, वो ठीक बात है, मगर इसमें हमारा बोलने का आशय है वो सच्ची बात है। बहुत बात निकली, ये तो आखा विज्ञान है, बहुत लंबा है। हम 22 साल से बोलता है तो भी पूरा होता ही नहीं। ऐसे बात आगे निकलती ही जाती है और संपूर्ण अविरोधाभास है। एक शब्द भी विरोधाभास नहीं है। सब शास्त्र में विरोधाभास से ही है, क्योंकि वो रिलेटिव में से रियल ढूंढता है, रिलेटिव के आधार से रियल ढूंढता है। ये अक्रम विज्ञान खुद ही रिलेटिव रियल है। हमारे वाणी में है, वहाँ तक रियल है, मगर वो रिलेटिव रियल है। उसका फल रियल ही मिल जाएगा। नहीं तो ये वर्ल्ड को किसी ने ऐसा नहीं बोला कि द वर्ल्ड इज़ द पजल इटसेल्फ। हम बोलता है वो सब अपूर्व बात है, पूर्वे कभी सुनी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, ऐसी अपूर्व बात है। और अपूर्व बात से ही भगवान मिलता है। ये पूर्वानुपूर्वी बात से भगवान कभी मिला नहीं और किसी को मिलेगा भी नहीं। ये तो खाली आधार है, सब लोग का अवलंबन है, उससे आगे बढ़ता है, मगर भगवान नहीं मिलेगा। वो अवलंबन पकड़ के आगे जाने का है, कायम के लिए रहने का नहीं। मनुष्य अवतार में जो काम पूरा हो सके ऐसा अपने को संजोग मिल जावे तो ये संजोग का लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो संजोग नहीं मिले तो क्या करेगा? ज्ञानी पुरुष को कोई चीज़ की जरूर नहीं है, आखी दुनिया का सोना देवे तो भी इसको जरूर नहीं है।
आखी दुनिया की औरत देवियाँ आ जावे तो ज्ञानी उसका पैकिंग नहीं देखता है, वो अंदर क्या चीज़ है वो देखता है। ये गद्दा है वो भी पैकिंग है, कुत्ता का पैकिंग है, औरत का पैकिंग है, पुरुष का पैकिंग है। इस पैकिंग में क्या देखने का? कोई लकड़े का पैकिंग होवे, कोई सोने का पैकिंग होवे, इसमें तो अंदर क्या चीज़ है वो हम देखता है। जो जीर्ण होने वाला है, जो टेम्पररी एडजस्टमेंट है, उसको क्या करने का? जो परमानेंट है उसके साथ हमारा संबंध है। ये दादा भगवान नहीं है, दादाजी कहते हैं ये तो एएम पटेल है और हम ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी पुरुष और दादा भगवान में क्या डिफरेंस है? दादा भगवान 360 डिग्रीज है और हम 356 डिग्रीज है। हमारे को 4 डिग्री कमी है, इसलिए हम जुदा बताता है। अंदर भगवान है, वो 14 लोक का नाथ हो गया है और फुल प्रकट हो गया है। हम भी बोलता है कि हम दादा भगवान को नमस्कार करता है और आपको भी बोलता है कि आप भी दादा भगवान को नमस्कार करो। हमको 4 डिग्री कमी है तो आपको 100 डिग्री कमी है, तो सरप्लस टाइम में दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ बोलना। हम 360 डिग्री पूरी करने के लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न यानी प्रयत्न करने का कोई ज़रूर नहीं, मगर दादा भगवान की कृपा मांगता है। आपको भी क्या चाहिए? दादा भगवान की कृपा चाहिए। आपके अंदर भी दादा भगवान है, मगर वो प्रकट नहीं हुआ है और हमारे को प्रकट हो गया है। 25 साल से प्रकट हो गया है। वो सूरत का स्टेशन पे हमको लाइट 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 हो गया, फुल लाइट हो गया, ज्योति स्वरूप हो गया। पीछे हमको 1 घंटे में सब बता दिया, फिर कभी आखी जिंदगी में तकलीफ ही नहीं रही। वो भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकता है। आखी दुनिया में सब जीव के साथ मैत्री करने की क्या रीत है? हमारे पास ये रीत है, ये थ्योरी नहीं थियरम है। दादाजी मैं ही सब हूँ, वही रीत। दादाजी कहते हैं वो ठीक बात है, वो तो रियलिटी में मैं ही सब हूँ वो बड़ी बात है। तू ही नहीं है, अभी मैं हूँ सब में है। मगर व्हाट इज़ इन रिलेटिव? व्यवहार तो चाहिए ने। व्यवहार में तो इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये कैरी खट्टी है, ये केरी मीठी है। फिर व्यवहार में क्या करने का? इन रिलेटिव हम सब जीव मात्र से अभेद प्रेम से रहते हैं, निरंतर अभेद प्रेम। हमारी फिलॉसफी ये है, वो आज खुला कर दिया है। जिसको ठीक लगे वो पकड़ लो, नहीं ठीक लगे तो रख दो। हमने ये थियरी एडप्ट किया है कि जीव मात्र से अभेद भाव, चाहे वो गुंडा हो या दानेश्वरी हो, चाहे वो सती हो या वेश्या हो, हमको कोई हरकत नहीं। इन रिलेटिव अभेद प्रेम। और हम सब जीव को निर्दोष ही देखता है। सब जीव मात्र निर्दोषी है, मगर आप प्रूफ नहीं कर सकता है, हम प्रूफ कर सकता है। अंत में क्या होने का है? वितराग होने का है। वितराग यानी एब्सोल्यूट। आई एम इन एब्सोल्यूटिज्म, नॉट इन थियरी बट इन थियरम। ये थियोरटिकल बात नहीं है, हम सब एक्सपीरियंस की बात करता है। जब हमारी बात पे चले तो एक्सपीरियंस में आ जाता है। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।